गुरुदेव, जय महाकाली। जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रमुख रूप से आज एक ऐसा मंत्र प्रयोग दे रहे हैं जो जीवन में आपके भी काम आएगा और इसके जरिए जन कल्याण भी कर पाएंगे। एक ऐसा प्रभावी मंत्र जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र की काट कर देगा, हर प्रकार के चाहे वो खिलाया हुआ हो, चाहे ऊपरी किया हो, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश पाताल के माध्यम से कोई क्रिया आप पे की गई हो, उसकी काट करेगा। चूंकि नवरात्र आने वाले हैं तो नवरात्रों में आप इसको प्रतिदिन 11 माला जप करके सिद्ध कर ले रुद्राक्ष माला से। कोई विशेष विधान नहीं है। पूजन के लिए बैठ जाना है, माँ दुर्गा की सामान्य पूजा करनी है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, कोई से भी वस्त्र किधर भी बुक करके बैठ सकते हैं। और रुद्राक्ष माला का प्रयोग, काली हकीक माला, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से। और इस मंत्र को जप करके 11-11 माला ये सिद्ध हो जाएगा। एक माला से हवन कर दें। हवन में केवल घी का प्रयोग करें, मंत्र सिद्ध हो उसके बाद इसका प्रयोग करें। बहुत सामान्य सा प्रयोग है और बड़े बड़े तंत्रों की ये काट कर देगा। इस मंत्र को आप केवल एक नया वाला कटोरा लें। इस कभी भी यूज किया खाना जिसमें खाया उसमें उसका प्रयोग ना करें। नया कटोरा लें, उसमें जल ले, शुद्ध जल होना चाहिए, यूज किया हुआ ना हो, या तो हैंडपंप या नल से लाया हुआ तो तत्काल का जल हो उसमें ले लें। 108 बार मंत्र पढ़ें, हर बार मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मारते जाएं। 108 बार पढ़ के 108 बार फूंक मार लें। अब इससे होगा क्या, वह जो जल है वो क्रियान्वित हो जाएगा। वो क्रियान्वित हो जाएगा, उसको किसी भी कांच की बोतल में भर लें और जिसको भी तकलीफ है उसको सुबह शाम या फिर 3 टाइम एक एक ढक्कन पीने के लिए बोल दें। जब तक वो चले फिर वापस उसको अभिमंत्रित करके दे दें। 2 महीने, वैसे तो एक ही बार में हो जाएगा, वो जो 10-11 दिन पिएगा उसमें ही हो जाएगा, लेकिन अगर 2 महीने कंटिन्यू उसने पी लिया तो उसकी दिव्य ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ऑरा भी बढ़ जाएगा और जिस प्रकार का चाहे खिलाया पिलाया हो या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की क्रिया की गई हो, ये उन सारी क्रियाओं को नष्ट कर देगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति को तकलीफ क्या देती है, पाताल तंत्र जो होता है वो देता है, क्योंकि वो कपड़े या फोटो आदि के माध्यम से किसी और सामग्री को उसके साथ ज्वाइंट करके, जैसे तांत्रिक नारियल हो गया, बिल्ली की जेर हो गई, इस पे क्रिया करके उसके साथ मान लो कहीं गाड़ दिया शमशानी क्रिया करके, तो उससे क्या होता है कि तंत्र तो हट जाता है लेकिन कुछ समय बाद वापिस आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को यंत्र धारण करना चाहिए या फिर पाताल तंत्र की काट करवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हर कोई पाताल तंत्र की काट नहीं कर पाता, ये चीज भी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यंत्र धारण कर लेंगे तो पाताल तंत्र आपसे दूर रहेगा, या फिर उसके निमित्त हवन करवा लें। धूमावती हवन उत्तम होता है, जिससे कि वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। एकमात्र उपाय उसका है या तो उतारा करके माँ पाताल भैरवी की शक्ति के जरिए पाताल तंत्र का काट किया जाए, माँ पाताल भैरवी, भगवान पाताल भैरव के माध्यम से जिन्होंने उनकी सिद्धि कर रखी हो। दूसरा, हवन के माध्यम से, माँ धूमावती हवन के माध्यम से उसका काट कर दिया जाए। 2 तरीकों से उसका काट हो जाता है। बाकी बहुत कम होता है पाताल तंत्र, क्योंकि 90% लोग जानते नहीं, गिने चुने लोग हैं जो इस तंत्र को करते हैं, बाकी ज़्यादा कोई लोग करते नहीं। और सामान्यतः दूसरे ही तंत्र होते हैं, मांत्रिक प्रयोग या यंत्र प्रयोग या फिर आकाश के माध्यम से, यानी मंत्रों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। तो उसकी काट तो केवल इस मंत्र से हो जाएगी जो हम दे रहे हैं, खिलाया पिलाया, यानी कि 90% तंत्रों की काट केवल इस मंत्र से हो जाएगी। इतना उत्तम मंत्र है कि इसका प्रभाव आप देखेंगे, जिस भी पेशेंट को आपने इससे ठीक किया वो होगा ही होगा, जिस पे इसकी क्रिया की वो ठीक होगा ही। अब एक चीज को समझिए, आप किसी को ठीक कर रहे हो और आपका खुद का ऑरा कम है या आपने शरीर बंधन नहीं किया, तो जो सामने वाले को आपने ठीक किया उसका कुछ प्रतिशत, 1-2% या 10%, कुछ भी आपको झेलना पड़ेगा। आप तंत्र के क्षेत्र में चाहे कितने ही लोगों को ठीक करो, वो आपके जीवन के किसी न किसी फील्ड में आपको नुकसान करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए दान करते रहें। जरूरतमंदों को, भूखों को, जिनको भोजन की आवश्यकता हो उनकी मदद करते रहें। बीमार हॉस्पिटल में कोई है तो उनकी धन आदि से मदद करते रहें। अन्य धन से लोगों की मदद करते रहेंगे तो इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं तो उसके बदले में धनराशि लेते हैं। खैर ठीक है, कुछ लोगों को पैसा है, लेना भी चाहिए। हवन होगा, हवन करेगा व्यक्ति तो हवन की सामग्री कहाँ से लाएगा, कोई क्रिया करेगा तो उसकी सामग्री कहाँ से लाएगा, वो लेना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजनेबल, अगर आप रिजनेबल चीज़ें ले रहे हो और उसमें से बहुत सारा, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी सर्विसेज पेबल होती है, चार्जेबल होती है, तो उसका जो पैसा आता है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में जाना चाहिए, क्योंकि उस पर केवल आपका अधिकार नहीं है। जब आप दान करेंगे तो जिसको आपने ठीक किया वो और भी जल्दी ठीक होगा। दूसरा,
आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से दिमाग में फिट कर लें, जो बोला है एक एक शब्द ऐसा ही होता है। तो आप इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो बात करने का समय हम हर वीडियो में बोल बोल के थक गए हैं, फिर भी लोगों के यहाँ तो सुबह से फोन आ जाते हैं, रात को बहुत लेट फोन आते रहते हैं। बात करने का समय दिन में 11 बजे से 4 बजे तक है और शाम को, और जो रविवार और शुक्रवार और मंगलवार का समय है वो 12 से 4 है दिन में। ये दिन का ही समय है 11 से 4, रविवार मंगलवार को 12 से 4। उसी बीच आप लोग कॉल करें, कोई विशेष हो तो मैसेज कर दें, हमें टाइम मिलेगा तो हम रिप्ले कर देंगे। दूसरा, जो लोग हवन करवाना चाहते हैं वो लोग बुकिंग करें, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने की बुकिंग होती है, उसके बाद ही नंबर आता है। बहुत से लोग फिर फ़ोन लगाते हैं कि गुरुजी जल्दी करवा दीजिए, तो संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप पहले बुकिंग करें तो ही नंबर आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को मना किया है। अब नवरात्रि के लिए कुछ लोग अभी फ़ोन रहा है, जबकि नवरात्रि की बुकिंग 2 महीने पहले ही हो चुकी है। नवरात्र में जो जिनके हवन होने हैं उनकी 2 महीने पहले की बुकिंग हो चुकी है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप कभी भी हवन करवाना हो तो आप 1.5-2 महीने पहले ही बुक करें तो ही नंबर आएगा, नहीं तो इमरजेंसी के लिए फ़ोन लगाए नहीं, क्योंकि हमारे साथ आप 5 मिनट खराब करेंगे और हम मना करेंगे। तो इसलिए जो करना हो पहले करें। कुंडली विश्लेषण आदि के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट डाल दें, पेमेंट डाल के उसी नंबर पर फ़ोन पे पेटीएम कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा ले, सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, माता बहन है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, और उसका शुल्क 1100 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी साधना करें, हमारे इष्ट देवी देवता कौन से रत्न धारण करें। कोई गलत रत्न तो नहीं धारण कर लिए। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कब होगी, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार करें या नौकरी करें, कौन से दोष है जो जीवन परेशान कर रहे हैं, उनके बदलाव के लिए, उनके निवारण के लिए क्या करें, योग कारक ग्रह जो हमें संपन्नता दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे, उनके लिए क्या करें, जो नुकसान कर रहे हैं उन ग्रहों के लिए क्या करें, वो सारी जानकारी आपको कुंडली विश्लेषण ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से मिलती है। तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। चलिए, जिसके लिए इतना सारा वीडियो बना है उस मंत्र को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, आपको बहुत कारगर साबित होगा ये मंत्र। मंत्र को नोट कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।